क्या कहेंगे आप, मोदी की जो योजनाएं चल रही हैं, चांद पर हम पहुंच गए हैं, सूरज पर पहुंचने वाले हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया है, बहुत से कार्य ऐसे किए हैं कि जो अद्भुत हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे चौड़ीकरण जो नामुमकिन था, आज मोदी जी की वजह से चौड़ीकरण जो हुआ है, आज लोगों को जाम, जो शहरों में जाम लगते थे वो आज जाम से बच रहे हैं। हाईवे बनाया गया, मोदी जी की आज उनकी दया दृष्टि रही कि इतने अच्छे हाईवे का जो उन्होंने निर्माण कराया है, रोड चौड़ीकरण कराया है, इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल गई है और जाम भी नहीं लग रहे हैं, लोगों को आसानी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है जिसको कहना और शब्दों में नामुमकिन है। इसके साथ ही आप पहले जाते थे राजस्थान के लिए जाते थे, आप लोग ख्वाजा गरीब नवाज का दर्शन करने जाते थे, कैसे जाते थे और अब कैसे जाते हैं? पहले जिस तरीके से जाते थे, गाड़ियां बदल के लोग जाते थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जाम भी बहुत लगते थे। अब तो लोग आसानी से अपने साधनों के ज़रिए से पहुंच जाते हैं और वक्त भी कम लगता है। कहीं 4 लेन है तो कहीं 6 लेन है। इतनी ज़्यादा सुविधा करा दिया है मोदी जी ने कि जिसको हम किस शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करें। बहुत उम्दा काम किया उन्होंने। आगे क्या उम्मीदें हैं आपको? 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो किस तरह से वो आगे ले जाएंगे देश को? अगर माननीय मोदी जी अगर आते हैं और तो इसमें हमारे भारतवर्ष जो है काफ़ी उन्नति और काफ़ी आगे बढ़ेगा और इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा कि अगर वो जिस तरीके से देश का विकास कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने का भी कार्य कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका परिचय क्या है और क्या कहेंगे आप मोदी की योजनाओं को? जी, मेरा नाम सैयद काशिफ हुसैन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की तमाम योजनाओं से बहुत खुश हूँ। उन्होंने जो देश के लिए तमाम चीज़ें की बहुत अच्छी है। मैं माननीय मोदी जी की बारगाह में ये भी इल्तिमास करता हूँ कि वो देश में आगे जो बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा काम करें और जो नौकरी वगैरह है उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अभी किस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, गैस मिल रही है आपको, सोलर लाइट लग रही है और चीज़ें भी चल रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए भी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत भावीकार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की और आगे भी इल्तिमास करता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ऐसी चीज़ें करते रहें। आप इस सड़क पर खड़े हैं, पहले कितनी पतली हुआ करती थी, अब चौड़ी हो गई है, तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही इससे? नहीं, माशाल्लाह बहुत काफ़ी सहूलियत है और भविष्य में भी आगे अच्छी सहूलियत रहेगी। आगे क्या इन योजनाओं के बारे में आप क्या कहते हैं? इन योजनाओं से कैसे विकास होगा मुस्लिमों का बेसिकली? एक्चुअली देखा जाए मुस्लिम कल्चर बिकॉज इज़ नॉट मच एजुकेटेड, दैट्स वाई कि जो भी मुस्लिम को जो फैसिलिटीज़ होती है उनको पूरा प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। मोदी जी की इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन आई है और जो आम नागरिक सभी के लिए इज़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वट एवर इज़ देयर, तो वो फैसिलिटी उनको जानकारी नहीं हो पा रही है। तो उनको चाहिए कि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन आई है या जो भी इनके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है और ख़ास करके इन मुस्लिम कल्चर उनको ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि इस तरह की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं देखूं मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल कितनी फैसिलिटी दे रही है, जिसका जो जानकारी है, जिसको लेता है वो फ़ायदा उठा ले रहा है। जो इंसान अगर गलत करता है तो उसके संग गलत होता है। और लाभ वाली बात कहेंगे, आप आवास देख लो, आप आवंटन योजनाएं देख लो, सबसे ज़्यादा मोमडनों के पास हैं। आप नगला जुला के आगे चले जाइए, वहाँ आवास है, आसरा आवास है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मोमडन मिलेंगे। आप किसी भी योजना में चले जाइए, आवास हो, राशन वाला हो, सबको मुसलमान हो चाहे कोई से समाज का हो, सबको लाभ मिल रहा है टोटल पूरा। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या लग रहा है? इस बार तो कोई वो नहीं है, कहने का कोई भी भेदभाव नहीं है सरकार में। जो सबके लिए परियोजना है वो सबके लिए है। मुसलमानों के ज़मीनी मुद्दे क्या? नहीं, ये तो कानूनी प्रतिक्रिया है, कानून ही जाने, इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। क्या लग रहा है कि इस बार मैनपुरी में डिम्पल लड़ा रहे हैं, मैं भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या मुसलमान समाजवादी के संग जाएगा या भाजपा के? मुसलमान तो अभी बिखरा हुआ है जी।
बीजेपी के भी साथ जाएगा और समाजवादी के भी साथ जाएगा। मगर बीजेपी ने भी जो है मुसलमानों के साथ जो है अच्छा ही किया है। आवास है, पेंशन, वृद्धा पेंशन है, इसके साथ में जो है काफ़ी मुसलमान लाभ ले रहे हैं। और ये डबल इंजन की गाड़ी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर। हमें मोदी जी से बहुत लाभ क्या मिला। नाम है आपका? पहले नाम बताइए। गुलवार बेगम जी, गुलवार, क्या लाभ मिला? हमें बहुत लाभ मिला। पहले देखो बेघर थे हम, अब घर भी है हमारे पास मोदी के। तो इस बार कैसे चुनेंगे? इस बार अगर मोदी हमारे लिए और भी कुछ करेंगे तो मोदी को ही चुनेंगे हम। फिर भी जब मोदी महिला के लिए इतना कर रहे हैं तो महिला के लिए भी मोदी के लिए कुछ बनता है करने के लिए। आपको क्या नाम है आपका? मेहरुन्निसा। ये बताइए, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो स्कीम है मुसलमानों को लेकर, हमें भैया लाभ मिला उससे। हम भी झोपड़ी में रहते थे, मकान बन गया हमारा। आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो मुसलमान कहते हैं कि मोदी राज में सुरक्षित नहीं है। अब भाई वो जो कहते हैं भैया तो उन्हें मालूम होगी, लेकिन हमें जो सुविधा मिली वो हम आपको बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? सलमा। सलमा, मोदी जी को वोट करने वाले हैं इस बार या अखिलेश जी को? मोदी जी को देंगे। उन्होंने घर मकान दिया, झोंपड़ी में रह रहे थे तो मकान मिल गया है। मकान मिल गया है। बिजली पानी मिल रहा है? बिजली पानी मिल रहा है, बिजली तो नहीं मिली है अभी। क्या नाम है आपका? मनीषा बेगम। मनीषा बेगम, मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं मुसलमानों को लेकर, किस तरीके से देख रही हैं? हमें तो भैया सही लगी, क्योंकि वो हमारा भी घर नहीं था, टूटा फूटा घर था, तो हमें भी आवास मिला। राशन कार्ड नहीं था तो राशन कार्ड भी इसी योगी की सरकार में बन गया मेरा, और आराम से रह रहे हैं। घर भी बन गया। घर की सबसे बड़ी दिक्कत थी, टूटे फूटे घर में रहते थे, सारा टपकता था घर मेरा। अब क्या आराम है? अब घर बन गया मेरा। मोदी जी की जो योजनाएं हैं और उससे आप लोग कितना प्रभावित हैं? क्या मुसलमानों को लाभ मिल पा रहा है इसका? जी मिल रहा है। हमको झोपड़ी में टूटे में रहते थे, हमें मकान मिला, आराम मिल रहा है। लाइट आती है? लाइट नहीं है, पानी मिलता है। पानी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अनीशा बेगम। अलीशा जी, ये बताइए। अनीशा बेगम। अनीशा जी। अनीशा बेगम। अनीशा बेगम, वो मोदी जी की जो योजनाएं हैं मुसलमानों को लेकर, उसमें कहीं भेदभाव नज़र आता है या आपको भी मिला है लाभ इसका? अब भाई जिसके लिए होगा तो उसके लिए तो होगा, हमारे लिए तो वो ही है। कोई भेदभाव नहीं, मकान मिल गया। कितना सुरक्षित महसूस कर रही है मोदी जी की सरकार? सब बड़ी अच्छा कर रही है, सुरक्षित कर रही है। किराए पर। क्या नाम है आपका? जरीना बेगम। जरीना जी, ये बताइए। जरीना बेगम। हाँ। मकान मेरा बन गया है भैया। अच्छा। और ये का आराम कर रही है। तो मोदी राज में अपने आप को खुशहाल मान रही है? हाँ। तो मोदी जी को वोट देंगे? हाँ। आसमा जी, जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं मुसलमानों को लेकर, कहीं भेदभाव नजर आता है? नहीं सर, हमें घोंसला मिल गया, झोपड़पट्टी डला था, सब बन गया। इतने शुक्रिया अदा है साहब। हाँ, झोपड़पट्टी डला था, सब पानी भर जाता बरसात में, इसलिए मिल गया, मकान बनवा लिया साहब। बहुत शुक्रिया अदा करा उसके लिए, बहुत है। हमारा सादरा नाम है। अच्छा, मोदी सरकार और मुसलमानों के बीच कहीं भेदभाव है या नहीं है? भैया मेरी झोपड़ियाँ रखती थी, मोदी ने हमें बुद्धि पैसे हमने बनवा लिया। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। तो इस बार किसे वोट करेंगे? मोदी को। मोदी को करेंगे। हाँ, हमारा का जो साधन करा उनने भाई। आपका क्या नाम है? जैतून। जैतून जी, मोदी के मुल्क में कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा कर रही। हाँ, अच्छा कर रही। हमारे मकान टूटा टाटा था, अब मकान बन गया। टपकता था, टूटा था, अब सही कर रहे हो। हमें राशन भी मिल गया और पानी भी मिल गया। बस सुरक्षित हो? हाँ, सुरक्षित हैं। और हमें सही है, हम वोट नहीं देंगे।